पिताजी मुझे भर्ती करवाएं, मेरी आंखें ठीक हो गई, मैं देखने लगी। अपने आँखी से? और उनका तोहरे आंखी से? अच्छे बताओ पिताजी कैसे हैं और मेरी करिश्मा बहन कैसे हैं? लेकिन तो दोनों आँखें सुरीली रहो हूँ। दोनों आंखें सुरीली क्या होते? देखा देखात ना सूर रहे, अंधी रहे। अब मैं देखने लगी। और से का बताया बिट्टी का तो आंखें ठीक हुई है। बाबूजी के नजनी के कत्ल करे और कत्ल के जुर्म में बिट्टी करिश्मा जेल चली गई। ये क्या कर रहे हो? बिट्टी तो उसे झूठ ना है, बोला तो हम अपने आँखी से देख। मेरे पिताजी का खून हो गया, करिश्मा बहन जेल गई हैं। मैं अभी जा रही हूँ छोटू थाने पे। आ जाइए। उसे ले आइए, यहाँ कुछ पूछताछ किया जाए। जिस दिन साहब अपने थाने में आए और लड़की न तो कुछ खा रही न तो कुछ पी रही है, बस कोने बैठ के रात दिन रोती रहती है। उसकी समझ से पूछी क्या बात है। ठीक है चौकीदार, इसीलिए तो बुलाया हूँ। अरे कम से कम उसकी हथकड़ी तो खोल दो। महिलाओं को हथकड़ी लगाना गैर कानूनी अपराध।
बता दो साहब, लेकिन मैं सब खून मैं नहीं की हूँ साहब। तो मैं कैसे कह दूँ कि पिताजी को मैंने खून किया? अरे लगता है तेरी अरे लगता है तेरी झूठी बोल रही है, हमेशा झूठ बोल रही है। तेरी माँ झूठी थी जो झूठ बोल के तुम्हें फंसाई है। मम्मी बुलाई का? हाँ साहब, मेरी माँ मुझे झूठ बोलकर मुझ पे इल्जाम लगाई है साहब। मैंने खून नहीं की है साहब। आई बात गई समझ में? नाकलायक, बदतमीज, बेवकूफ औरत। क्या बोला? इसको करें साहब, समझ में नहीं आ रहा है उसको। मारिए साहब, 20-25 सेंटर लगा जा रहा है। आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ कि तुमने अपने पिताजी का खून क्यों किया? साफ साफ बतला दे, वरना बहुत मारा मारूंगा। मारते मारते तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। साहब, मारते मारते मुझे मार डालो साहब। अभी तो मैं मारना नहीं चालू किया। मैं मारता हूँ तो मारते मारते सो जाता हूँ। जब सो के उठता हूँ तो फिर मारता हूँ। मारते मारते 3-4 दिन कोमा चला गया हूँ। अरे बड़ी बेशरम है, हरामजादी, तुमको थोड़ा भी दया नहीं आई। अरे बड़ी बेरहम है, रहम तू ना खाई। अरे बड़ी बेरहम है, रहम तू ना खाई। किया अपने बापू का, अरे गले को दबाई। साफ साफ बतला दे, अभी वक्त है। नहीं सर, जो चाहे तो करिए साहब। जो की नहीं है तो डर क्या है साहब? मुझे मार डालो, लेकिन मैं खून नहीं की हूँ। तो कैसे कह दूँ साहब कि मैंने खून की हूँ? चौकीदार इधर आओ। नो साहब, बहुत मार मारूंगा। जी साहब, थैंक यू साहब। ये अपना जुर्म कबूल नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? इधर आओ। इसे समझा दो। तुम क्यों जुल्म कबूल नहीं कर रही? मैंने की नहीं सर, तो कैसे कबूल करूँ? तुम्हारी चमड़ी है कि पाथर होता है? तुम्हारे नीचे में इतना साहब मारे। नहीं सर, चमड़ी नहीं है सर। मैं ईश्वर के भरोसे हूँ सर। ईश्वर की भरोसा और ईश्वर के दिन या कहे हम लोग घास कूड़ा है। मैंने सर, इस सब काम में बदतमीज, तो कैसे? नाक लायक। साहब
जी साहब, नाक वाक सारे काट डालूंगा। इधर आओ। देखो चौकीदार, जी साहब, ये ऐसे नहीं मानेगी। साहब इसके ऊपर पेला चढ़ा दी। अरे साले बहुत मार मारूंगा। कंप्लेन कहा जाता है। है साहब, जो कहते हैं वो गोल गोल रहता है, जो चढ़ा देते हैं। अरे उससे बेलन कहा जाता है, जो रोलर में लगा होता है, काट के फेंक दूंगा। हमेशा बदतमीजी की बात करता है। चलिए साहब, इसको जो है ऐसे नहीं बता साहब, हम बहुत थक गए मारा, लेकिन बताओ अभी और मारूंगा तब पकड़ेगी। अभी पुलिस की मार नहीं पड़ी है इसके ऊपर सही से। अबे कहाँ सही ढंग से मार, अब मार खाया लड़की। इधर आओ। अरे सच सच बता दो, काहे लिए हम लोग का समय बर्बाद करो? अभी दूसरे इलाके में जाना है, गांजा पकड़ना है। कहीं भी जाओ साहब। चौकीदार चलो तुम बगल हो जाओ। जी साहब, सर देखिए सर, अगर हमारी बात को की नहीं कर रहे हो तो मुझे फांसी लगा दो, चाहे जैसे आप। फांसी नहीं कैसे सर। लगा दूं तुम्हें? कह रही है कि खून बापू का इसने नहीं किया है, क्यों इतना जुल्म ढा रहे हो साहब? मैं कैसे यकीन कर लूं कि इसने अपने पिताजी का खून नहीं किया है? ये बताओ, तुम इसके सफाई में आई हो, तुम कौन हो? साहब मैं सब कुछ बताऊंगी साहब, लेकिन सिर्फ मेरी बहन से 2 मिनट के लिए मिलने दीजिए साहब। मिलने तो दूंगा, लेकिन ये बताओ, ये तुम्हारी सगी बहन है? करिश्मा, ए करिश्मा, पिताजी का खून कर दिया। तो ये बताओ मैंने पिताजी को खून करूंगी तो किच्छा बनाऊंगी मैं कैसे कर सकती हूँ बहन? ये सब मैंने नहीं किया। ठीक है, मैं साहब से बात करेंगे। साहब क्या बात है? आप जानना चाहते हैं? जी हाँ। कि मैं कौन हूँ? जी हाँ। साहब ये मेरी सगी बहन नहीं है साहब। फिर आखिर ये तुम्हारी कौन है? साहब ये मेरे धर्म की बहन है साहब। क्या कहा? ये तुम्हारी धर्म की बहन है? अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा गांव कौन सा है? साहब मेरा नाम कमलेश्वरी है साहब, मेरा नाम कमलेश्वरी है। मैं रायबरेली की रहने वाली हूँ साहब। मेरे परिवार में एक मेरे पति थे जिनका नाम कलजुग राज था साहब, और एक मेरा देवर था जिसका नाम कमलेश था साहब, और एक मेरी
छोटी बेटी थी जिसका नाम कमला था साहब। एक दिन की बात है, मेरे पति कलजुग रात अपने छोटे भाई को जहर पिलाकर मार देना चाहते थे। उन्हीं के कमरे में मेरी भोली सी बेटी जाके सो गई। पता नहीं कौन हत्यारा मेरी बेटी कमला का खून कर दिया। उसी के जुर्म में मेरे पति कलजुग रात जिस औरत के चक्कर में पड़े हैं वे दोनों मिलकर मेरी आंखें खोलकर मुझे लेकिन साहब मेरी कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू कैसा साहब? क्या बताऊं, मैं कोई गैर नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हारा वही अभागा देवर कमलेश हूं। क्या बताऊं भाभी माँ, मैं उस दिन गया कमरे में, देखा तो तुम वहां नहीं थी भाभी, तुम्हारे जगह कोई और था। मैं उससे जान बचा के कैसे भी वहां से भाग निकला। उसके बाद मैं अपने ड्यूटी पे चला गया भाभी माँ। देवर, अपने भैया को बचा लो देवर। अच्छे बता देवर, जो लड़की एक अभागन को सहारा दे सकती है वो अपने पिता का खून कैसे करेगी देवर? देवर, अपने भैया को बचा लो। जो इनकी सौतेली माँ है तुम्हारे भैया को बर्बाद कर देगी देवर। ठीक है भाभी माँ, अगर तू कह रही है मैं तेरे बातों का विश्वास करता हूँ। चलो देवर, बहुत जल्दी करो। ठीक है भाभी माँ। बहुत खुश रहा। दिल न तोड़ो के करीब। ए छोटुआ, ये देखा, अब हम जा प्रयागराज नहाए। आ गए, सवेर हो गए। नहा जा क्या का जाइए अब हमारे सामान जाना हुई बेटा, भाव भजन करा। जातिया भाव भजन करो तो नागा बाबा के पंडाल में तुम शामिल हो जाओ। क्या करे भी काहे तो उनके साथ रहू ज्यादा ज्ञान प्राप्त हुई। तो गए हजरत बतावत। एक बार ऐसे पंचो मऊ प्रयागराज के किनारे रहे, गंगा जी के किनारे एकदम ऐसे एक गाय पहुंच गए। महाकुंभ का मेला लगा रहा, दर्शन करे बिना। अब कहावत में कहा गया बाबूजी, पुरानियन की कहावत क्या कि अगर जैसे गंगा जी स्नान करा, अगर डुबकी मारा और पहले निकला, अगर नागा बाबा का दर्शन हो गया, समझा जिंदगी धन। हम वही हाल भाई
जब ऊपर भय तो देखा थे 7 साल नागा बाबा का दर्शन। पहुंचे नागा बाबा के लगे, हम कहे धन्य हो महाराज। हम कहे महाराज पाला तो नागा बाबा खाता हर बगल हो गए। हम कहे लागत है महाराज के कौनो चिलम पेल दे है। पहुंचे और लगे, हम कहे महाराज पाला क्या हम कहे लागत है बाबा काफी गुस्सा है। फिर पहुंचे, हम कहे महाराज पाला की कहने के साले तू मुझे नागा बाबा समझ के मेरा जीव खा डाला। मैं नहा के यहाँ पर नहा रहा था, जैसे बाहर निकला मेरा कोई तौलिया गायब कर दिया। बाद में पता लगा हुआ हम आदमी रहा नहीं। तो आवा चली पहले तो काम शिवलिंग के दर्शन कराई। आवा चली पहले भोलेनाथ के दर्शन करी, ओकरे बाद तब चल जाए।